जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके चलते लोग अपनी छोटी सी बीमारी को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि समय रहते उन्हें पता नहीं चल पाता है कि बीमारी क्या है। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को रोगों के प्रति जागरूक बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने लोगों को खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी है और उनसे बचने के उपाय भी हमने उसमें बताए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सोराइसिस बीमारी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो चमड़ी के रोगों में सबसे खतरनाक रोग की बात करें तो सबसे पहले सोराइसिस का नाम आता है। जी हाँ, सोराइसिस को स्किन का एक बड़ा रोग माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सोराइसिस क्या है, कैसे होता है, कैसे हम सोराइसिस से बच सकते हैं, यदि हो गया है तो किन घरेलू उपायों से हम सोराइसिस पर काबू पा सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर उनकी बड़ी मदद कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने हमें चमड़ी दी है, त्वचा दी है, या फिर आप इसे स्किन भी कह सकते हैं। तो हमारी ये चमड़ी, हमारी ये स्किन शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये एक परत के रूप में होता है और चमड़ी, जिसे आप त्वचा और अंग्रेजी में स्किन बोलते हैं, ये चमड़ी, ये स्किन, ये त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। क्योंकि दिन भर में हमारा शरीर कई चीज़ों के संपर्क में आता है, और जब शरीर बाहरी चीज़ों के संपर्क में आता है तो सबसे पहले हमारी स्किन ही उन चीज़ों के संपर्क में आती है। यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी स्किन ही है जो उससे लड़ती है। कई चीज़ें स्किन को अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसी चीज़ें स्किन के लिए एक एलर्जी का काम करती है। अब ये स्किन एलर्जी कई तरह की हो सकती है, इसमें आप सोराइसिस को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सोराइसिस स्किन एलर्जी नहीं है। सोराइसिस एक प्रकार का चर्म रोग होता है। इस रोग को अपरस या छाल रोग भी कहते हैं। पूरी दुनिया में ये रोग इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि दुनिया की 3% आबादी सोराइसिस से ग्रसित है। तो ऐसी बीमारी जो तेज़ी से फैल रही है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे लोग सोराइसिस को स्किन इन्फेक्शन या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन सोराइसिस होने का कारण कुछ अलग है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपको यह जानकर दुख भी होगा कि हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जो हमें रोगों से बचाती है, वही सोराइसिस का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक प्रणाली विकृत हो जाती है तो वो समझ नहीं पाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और ऐसे में हमारी यही रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जो हमें रोगों से बचाती है, हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को खराब करने लगती है। और रोग प्रतिरोधक सिस्टम के इस प्रकार के व्यवहार से हमारी त्वचा की कोशिकाएं तेज़ी से प्रभावित होने लगती है, तेज़ी से बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप त्वचा पर सूखे और कड़े चकत्ते बनने लगते हैं, धब्बे बनने लगते हैं। त्वचा की कोशिकाएं इन चकत्तों को चारों तरफ से घेर लेती है और फैलने लगती है, और फिर ये धीरे धीरे सभी अंगों को प्रभावित करने लगती है। फिर परिणाम सोराइसिस के रूप में निकल कर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि सोराइसिस स्किन से जुड़ी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। सोराइसिस त्वचा में होने वाला एक ऐसा रोग है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली के विकृति के कारण कोशिकाओं को तीव्र अनियंत्रित वृद्धि से होता है। यानी कि तेज़ी से कोशिकाएं बढ़ने लगती है, और जब तेज़ी से बढ़ती है तो तेज़ी से मरती है। जब शरीर में कोशिकाएं मरने लगती है तो वो एक जगह इकट्ठी होती है, जिसके कारण शरीर पर लाल और सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और इस रोग में पसीना बिल्कुल नहीं आता है, या फिर बहुत ज़्यादा आता है। मछली के सल्क की तरह छिलकेदार त्वचा निकलने लगती है। जैसा मछली की स्किन होती है वैसी दिखने लगी थी, कठोर सी, खुरदरी सी। तो इस रोग से प्रभावित स्थान खुरदरा और कठोर हो जाता है, और कुछ लोग इसे छुआछूत की बीमारी मानते हैं, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी को जो सोराइसिस से पीड़ित है, यदि आपने इसे छू लिया तो वो आपको हो जाएगी। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये गलत है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। तो इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी में स्किन, त्वचा पर लाल रंग की मोटी परत जमने लगती है।
त्वचा सूखने लगती है और शरीर में जगह जगह सूखी चमड़ी के धब्बे, सूखी चमड़ी के चकत्ते नजर आने लगते हैं। इन चकत्तों में खुजली भी होती है, दर्द भी होता है और कभी कभी सूजन भी आने लगती है। आमतौर पर इसका असर कहोनी के ऊपर और घुटनों पर ज़्यादा देखा गया है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। वैसे सोराइसिस को ठीक करने के लिए किसी भी पैथी में कोई विशेष इलाज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप कुछ घरेलू उपायों से इसे ठीक कर सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक सोराइसिस से राहत पा सकते हैं। सोराइसिस कई तरह का हो सकता है, जैसे कि प्लाक सोराइसिस, ये सबसे सामान्य है। इसमें शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ग्यूटेट सोराइसिस होने पर शरीर पर दाने होने लगते हैं। और इन्वर्स सोराइसिस उन स्थानों पर होता है जहां शरीर के हिस्से मुड़ते हैं, जैसे कि स्तनों के नीचे का हिस्सा, बगल, काख या जांघों के ऊपरी हिस्सों में बड़े बड़े लाल चकत्ते बन जाते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि चमड़ी में होने वाले ये चकत्ते या ये धब्बे सोराइसिस ही है? क्योंकि सोराइसिस रोग के लक्षण दूसरी त्वचा रोगों से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसे में कैसे पता चले कि किसी को सोराइसिस ही हुआ है? तो दोस्तों, सोराइसिस होने पर इसमें त्वचा पर लाल रंग के खुरदरे चकत्ते होने लगते हैं। इन चकत्तों पर सफ़ेद परत बनने लगती है। 3 से 4 हफ्तों में इसकी पपड़ी झड़ने लगती है। यदि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो 1 सप्ताह में भी ये झड़ने लग सकती है। यानी कि त्वचा का रंग लाल होना, उसमें खुरदरे चकत्ते पड़ जाना, खुजली होना, हथेलियों पर और पैरों के तलवों में फफोले पड़ना, ये सोराइसिस के कुछ लक्षण हैं। सोराइसिस होने पर चकत्तों में दर्द भी होता है और खुजली भी चलती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होता है, सूजन यदि आ जाती है, शरीर में त्वचा में सूजन आ जाती है, तो ये भी सोराइसिस के लक्षण हैं। शरीर की त्वचा का रूखी सूखी हो जाना, इसमें दरारें पड़ जाना, खून निकलना, ये भी सोराइसिस के लक्षणों में से है। वैसे सोराइसिस रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने से होता है, लेकिन इसके अलावा सोराइसिस रोग आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। यानी कि किसी के माता पिता को ये रोग है या रोग था तो बच्चों में भी ये रोग हो सकता है। चमड़ी या खून के इन्फेक्शन होने पर, बहुत अधिक तनाव लेने पर भी ये रोग हो सकता है। बहुत ज़्यादा धूम्रपान जो व्यक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का जो सेवन कर सकते हैं, उन्हें सोराइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा या इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि सोराइसिस के इलाज की बात करें तो दुनिया में अभी तक कोई सोराइसिस का इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ आयुर्वेदिक सेंटर इस तरह का दावा करते हैं कि वो सोराइसिस का पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं, लेकिन सोराइसिस का इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। बस इसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ये बढ़े नहीं, ये स्थिर रहे। फिर भी सोराइसिस के कुछ उपचार सामने आने लगे हैं जिन्हें आप अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि घरेलू उपायों से इस बीमारी को काफ़ी हद तक, अपने खान पीन को बदलकर आप इसे ठीक कर सकते हैं या काफ़ी हद तक इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए कुछ रामबाण घरेलू उपाय आपको बताते हैं। सोराइसिस होने पर आप एलोवेरा का प्रयोग करें। एलोवेरा में बहुत ही ज़बरदस्त गुण होते हैं जो सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नियमित रूप से ताज़ा एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाने से सोराइसिस में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यदि आप नियम से इसे लगाते हैं तो सोराइसिस पूरी तरह से भी ठीक हो सकता है। सोराइसिस होने पर आप नीम का प्रयोग करें। नीम बहुत ही गुणकारी पेड़ है। नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें कई प्रकार के स्किन के रोगों को ठीक करने के अद्भुत गुण हैं। तो सोराइसिस होने पर नीम के पत्तों को आपको पानी में उबाल लेना है अच्छी तरह से और ठंडा करके इसी से आप स्नान कीजिए। नीम के तेल में थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाकर सूखी त्वचा पर लगाने से खुजली में काफ़ी राहत मिलती है और धीरे धीरे त्वचा ठीक होने लगती है। सोराइसिस होने पर आप अलसी के बीजों का सेवन करें, इससे शरीर में सूजन कम होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी अलसी के बीजों में पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपकी स्किन को स्वस्थ रखने में काफ़ी मददगार साबित होता है और ये धीरे धीरे आपकी स्किन को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने भोजन में हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी स्किन की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। अपने भोजन में और दूध में मिलाकर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के पेस्ट में एलोवेरा जेल मिलाइए। एलोवेरा जेल मिलाकर आप जहाँ जहाँ सोराइसिस प्रभावित स्थान है वहाँ पर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए और फिर ठंडे पानी से आप त्वचा को धो लीजिए। ये भी काफ़ी रामबाण उपाय है। आप लहसुन के तेल को भी लगा सकते हैं
यदि आप जल्दी से जल्दी सोराइसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी त्वचा रूखी सूखी ना रहे, शुष्क ना रहे। तो अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखिए। इसके लिए आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से लगातार नारियल का तेल लगाकर आप अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखिए। साबुन से, परफ्यूम से, डाई से या फिर किसी भी प्रकार की केमिकल से दूर ही रहिए। अपनी त्वचा पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। साबुन नहीं लगाना है, परफ्यूम नहीं लगाना है, डाई नहीं लगानी है, केमिकल को नहीं लगाना है। धूम्रपान और अल्कोहल यदि आप करते हैं तुरंत छोड़ दीजिए। यदि आपको सोराइसिस हुआ है तो बिल्कुल दूर रहिए। ये आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। सोराइसिस से छुटकारा पाने के लिए आप ग्लिसरीन का प्रयोग करें। ये सोराइसिस के कारण होने वाले प्लाक को कम करने में मदद करता है। त्वचा को मॉइस्चराइज भी करती है ग्लिसरीन में थोड़ा सा पानी मिलाइए और रुई की सहायता से प्रभावित हिस्सों पर नियमित रूप से लगाइए। इसके अलावा आप अदरक का सेवन कीजिए। अपने भोजन में अदरक को शामिल कर लीजिए। इसमें कई एंटी माइक्रोबैरियल गुण होते हैं जो आपकी त्वचा के संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सोराइसिस चमड़ी की एक भयंकर बीमारी है और इसीलिए सोराइसिस होने पर सजग रहें। त्वचा की साफ सफाई रखें, बीमारी को बढ़ने ना दें, बिल्कुल भी मानसिक तनाव ना लें। तनाव लेने पर सोराइसिस बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। नियमित रूप से योग करें, व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें। सर्दियों में विशेष रूप से त्वचा का ध्यान रखें। तला भुना ज़्यादा ना खाएं या बिल्कुल ना खाएं। साबुन का प्रयोग ना करें, केमिकल का प्रयोग ना करें, डाई का प्रयोग ना करें। साबुत अनाज, पुराने चावल, गेहूं और जौ का प्रयोग करें। अरहर, मूंग की दाल, मसूर की दाल का प्रयोग करें। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को शामिल करें। अगर आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट कर लेते हैं तो आप अपनी सोराइसिस की बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। ना केवल बढ़ने से रोक सकते हैं बल्कि आप तेज़ी से ठीक होने की तरफ जा भी सकते हैं। तो इन घरेलू उपायों की मदद से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि कहीं इलाज लेने से आप ठीक हो सकते हैं तो आप ज़रूर से डॉक्टर को भी दिखाएं। कहता है कि आयुर्वेदिक इलाज के कारण कुछ लोग ठीक होने लगे हैं, तो आप आयुर्वेदिक इलाज की ओर भी जा सकते हैं। वैसे एलोपैथिक या होम्योपैथिक में अभी कुछ कारगर उपाय नहीं है। आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका किसी प्रकार से साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा आप दिनचर्या में, रोज़ाना दिनचर्या में खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। बस कुछ चीज़ों को शामिल करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ देना है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक होने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा मिलेगा तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाया जा सके। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।